एक कहानी सुनोगे? आ जाओ सुनाती हूँ। तो बात कुछ यूं है कि हमारी कक्षा में एक लड़का हुआ करता था। नाम था भगवान सहाय। डील डाल में सबसे लंबा चौड़ा। भरी कक्षा में दूर से ही ऊंट जैसा दिख जाता था भगवान सहाय। यूं तो दिखने में भगवान सहाय सीधा साधा था, पर उसके मन में क्या खुराफात चलते थे ये बस वही जानता था। भगवान सहाय को अपनी जेब चेक करवाने का बड़ा शौक था। अक्सर कक्षा में किसी की कोई चीज खो जाती तो वह सबसे पहले अपनी मोटी भारी आवाज में बोलता, ले जेब चेक कर ले भाई, यहाँ पड़ी तो। कोई उससे अपनी कोई चीज पूछता तो तनिक गुस्से के लहजे में कहता, ले जेब चेक कर ले। वह खुद भी अक्सर अपनी जेब चेक किया करता था। जब देखो तब जेब में हाथ दिए कुछ ढूंढता सा रहता था। जानकार बताते हैं कि एक बार उसके खुजली हो गई थी और बाहर से खुजाने में भगवान सहाय को आती थी शर्म। तो इस कारण उसने अपने सभी पैंटों की जेब अंदर से फाड़ रखी थी। जब जी चाहे जेब में हाथ डालता और खुजा लेता। और हाँ, उस समय तक वैज्ञानिक चड्ढी का आविष्कार नहीं कर पाए थे। कई बार गुरुजी पूछते, भगवान सहाय जेब में हाथ देकर क्यों बैठा है? तो भगवान सहाय कहता, गुरुजी पेंसिल खोगी जे ढूंढ रहा हूं, मिली ना रही। पेंसिल ढूंढने में कभी कभी तो वो इतना खो जाता कि आसपास क्या हो रहा है मालूम नहीं। गुरुजी किताब की कौन सी लाइन पढ़ा रहे हैं मालूम नहीं। खैर, बात परीक्षा के दिनों की है। उन दिनों 9वीं कक्षा बोर्ड हुआ करती थी। भगवान सहाय का नंबर जंगले के पास वाली स्टूल पर था और इतिहास गवाह है, जंगले के पास वाला स्टूडेंट हमेशा चोर नजरों से देखा जाता है। अनुभवी बताते हैं कि सबसे ज्यादा तलाशी जंगले के पास वाले परीक्षार्थी की ही होती है। तो परीक्षा चल रही थी। प्रभु दयाल जी प्रिंसिपल साहब अपने जमाने के हिटलर थे, बहुत सख्त और बहुत अनुभवी। परीक्षा सख्ती और ईमानदारी से करवाने के लिए आसपास के 50-50 गांवों के लोग उन्हें जाना करते थे। परीक्षा का अनुभव इतना कि कमरे में घुसते ही पहचान लेते कि किसके पास टिपाई की सामग्री है। सीधे चोर छात्र पर ही हमला करते। तो परीक्षा के पहले ही दिन प्रिंसिपल साहब निरीक्षण करने निकले। कमर के पीछे हाथ बांधे, दबे पांव कमरे में घुसे। भगवान सहाय उस समय भी अपनी पेंसिल ढूंढ रहा था। जैसे ही प्रिंसिपल साहब को देखा, झट जेब से हाथ निकालकर पेपर करने लगा। साहब को तुरंत शक हो गया। बड़े आत्मविश्वास के साथ जूतों से कुड़ुक कुड़ुक की आवाज करते भगवान सहाय के पास जा पहुंचे। खड़ा हो जा, प्रिंसिपल साहब ने कहा, पर भगवान सहाय ने खड़े होने की बजाय गर्दन नीची कर ली। प्रिंसिपल साहब का शक पुख्ता हो गया। खड़ा हो जा, सुन नहीं रहा के? इस बार उन्होंने कड़क कहा। भगवान सहाय सहम गया। अनमनी ढंग से खड़ा तो हो गया, पर प्रिंसिपल साहब ने जैसे ही जेब चेक करनी चाही, वह बगल में हट गया। कुछ नाय तो साहब। अब प्रिंसिपल साहब को यकीन हो गया। बोले, कछु नाय, जे तो मैं एक बार में ही समझ गया। 30 साल हो गए नौकरी करते, यूं ही झक नहीं मरवाई बेटा। और फिर प्रिंसिपल साहब ने भगवान सहाय की जेब चेक कर ही डाली। जैसे ही जेब में हाथ डाला, प्रिंसिपल साहब के मुंह से निकल गया, अबे हरामी कहीं का। अचानक से प्रिंसिपल साहब आपे में न रहे। शायद जीवन में पहली बार उस सभ्य आदमी के मुंह से गाली निकली हो, जैसे हाथ में किसी जानवर ने काट लिया हो। फटी फटी आंखों से एक बार भगवान सहाय को घूरा, फिर हाथ को शरीर से कोसों दूर रखने की कोशिश करते हुए तेजी से कमरे से बाहर निकले। कमरे में जो वीक्षक थे, कुछ आश्चर्यचकित, कुछ किंग कर्तव्य विमूढ़।
सर क्या हुआ? पर सर को तो जैसे अचानक प्यास लगाई हो, पानी की टंकी की तरफ भागते से नजर आ रहे हैं। वीक्षक ने जिज्ञासावश शंका का समाधान करने के लिए भगवान सहाय के पास जाकर स्वयं तलाशी लेनी चाहिए और उन्हें भी अचानक प्यास लग गई। कक्षा छोड़कर प्रिंसिपल के पीछे पानी की टंकी पर भागे। भगवान सहाय अपराधी की भांति नीची गर्दन किए हुए बैठ गया। कमरे में जिन परीक्षार्थियों को कुछ समझ नहीं आया वे घबराकर इधर उधर देखने लगे और जिन्हें समझ आ गया वे खीखी खीखी खो 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 कर गला फाड़कर हंसने लगे। कुछ समय के लिए प्रभु दयाल जी प्रिंसिपल के परीक्षा केंद्र के उस कमरे में छात्रों को नकल से रोकने वाला कोई नहीं था। कुछ देर बाद जब वीक्षक महोदय हाथ मुंह धोकर वापस आए तो सीधे भगवान सहाय से मुखातिब हुए। हरामखोर, परीक्षा में कपड़े तो ढंग के पहन के आया कर, नेकर भी नहीं है के तेरे पास? है कहाँ का तू? यह सुनते ही कुछ दंड छात्रों की हंसी फट पड़ी। ही हो कर फिर से हंसने लगे। पूरा दिन ऐसे ही गुजरा। थोड़ी थोड़ी देर में कोई न कोई फीक फीक करके हंस पड़ता। जैसे ही कोई शिक्षक कमरे में आता तो लड़के चिल्ला कर कहते, साहब भगवान सहाय पे चिट है। पर मजाल कोई माई का लाल भगवान सहाय को चेक कर ले। अगले दिन कमरे में एक मैडम जी की ड्यूटी लगी थी और भगवान सहाय आज चिट लाया भी था। प्रिंसिपल साहब भी 2-3 राउंड काट कर गए थे, पर चेक करना तो दूर भगवान सहाय वाली लाइन में गए ही नहीं। इस घटना को आज लगभग 25 बरस बीत गए हैं। भगवान सहाय जयपुर में सेट है, बिलदारी करता है, चड्डी भी पहनता है, पर काम के बीच में आज भी समय निकालकर वह अक्सर अपनी पेंसिल ढूंढता रहता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी को मैंने लिखा नहीं है, लिखा इसको रघुवीर मीणा जी ने है। पिपाड़ा भाग 2 से इसको लिया गया है, शायद कोई किताब का नाम है। मैंने इस कहानी को जब पढ़ा था तो मुझे लगा इस कहानी को आप सब तक पहुंचना चाहिए। बहुत बहुत ही अच्छा लिखा था रघुवीर जी आपने, बहुत बहुत आपका धन्यवाद इतने उम्दा लेखन के लिए। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।